अक़लियती वज़ीर ज़मीर अहमद खान का एक और बड़ा और बेहतरीन कदम है। अक़लियती बच्चों को महकमा पुलिस में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग की स्कीम निकाली गई है, जो कि महकमा अक़लियती बहबूद के तहत तकरीबन 400 बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें से तकरीबन 150 लड़कियां और 250 लड़के हैं। और ये ट्रेनिंग लड़कियों के लिए पंढरपुर, जो कि मंडिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, और लड़कों के लिए बेलगाम जोन में जो है ट्रेनिंग दी गई है। दोनों का जो ट्रेनिंग का मियाद है, जो कि 90 दिनों का, यानी कि 3 माह की ट्रेनिंग है, ये मुकम्मल होने के बाद पंढरपुर में एक इख्तितामी इजलास हुआ, जिसमें ज़मीर अहमद खान आज खुद यहाँ पहुँचे, जायज़ा लिया और काफ़ी खुशी का इजहार किया। इस इजलास में ज़मीर अहमद खान के साथ यहाँ के मुकामी पंढरपुर के JDS के MLA भी थे। ज़मीर अहमद खान की वजह से पहली मरतबा कर्नाटक में महकमा अक़लियती की जानिब से, अक़लियती बहबूद की जानिब से, ये अक़लियती बच्चों को, माइनॉरिटीज़ बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। और ये भी बताया गया है कि न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि दीगर एग्ज़ाम्स जितने भी कॉल फॉर्म किए जाएंगे कर्नाटक में, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ट्रेनिंग का कैंप अलग अलग जगह पर लगाया जाएगा और बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। इस जो PSI की ट्रेनिंग कैंप में तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 400 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। कुल मिला के ज़मीर अहमद खान ने काफ़ी खुशी का इजहार किया और ये भी कहा कि जिस तरह से ट्रेनिंग हुई है, इससे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार PSI के लिए कॉल फॉर्म करेगी, उसमें यहाँ अक़लियती के तकरीबन 50% बच्चे, यानी 200-150 के आसपास बच्चों को यहाँ मुलाजिमत लग सकती है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक ट्रेनिंग कैंप से 150 या 200 बच्चों को अगर मुलाजिमत लगती है, वो PSI बनते हैं, तो वो DSP या DYSP के पद पर जाकर रिटायर्ड होंगे। तो इतना बड़ा एक काम है अक़लियती बहबूद का कि उन्होंने इस तरह के एक स्कीम को निकाला, जो कि आज तक किसी ने नहीं निकाला था। ज़मीर अहमद खान ने इस पूरी ट्रेनिंग से मुतासिर होकर लड़कों के बैच में और लड़कियों के बैच में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किए थे, जो पहले नंबर पर आए हैं इस ट्रेनिंग कैंप में, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का, फी शख्स 50,000 रुपये का इनाम उन्होंने नकद ऐलान किया और दिया। और इन बच्चों को दुआ दी और कहा कि आने वाले दिनों में ये बच्चे मुल्क की या रियासत की, कर्नाटक की खिदमत करेंगे और महकमा पुलिस में जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि IAS IPS और KS की कोचिंग सेंटर, जो कि हज भवन में शुरू किया गया है, वहाँ पर भी तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों को अब तक मुलाजिमत लग गई है, यानी सरकारी नौकरी होने लगी है। इससे कहीं ना कहीं इस कोशिश से असर हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर ये सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कैंप करके 400 बच्चों, टोटल एप्लीकेशन 2170 पर हुए थे। उसके अंदर 400 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। 400 बच्चों का 90 दिन का ट्रेनिंग कैंप होता था, यानी लेडीज़ का एक था, जेंट्स का एक था। 150 पर लेडीज़ का जो था वो मंडिया मैसूर डिस्ट्रिक्ट में करे, बेलगाम में जेंट्स को बेलगाम के अंदर करे, यानी टोटल 400 बच्चों को 90 दिन ट्रेनिंग दिया गया है। मेरे ख्याल से अभी 1 महीना 2 महीने के अंदर 1000 जन सब इंस्पेक्टर को कॉल फॉर कर रहे हैं। उसके अंदर ये 400 बच्चे के अंदर कम से कम जो ट्रेन किए भंडारी करके और वेंकटेश करके, उनका एक चैलेंज है कि हमारे ट्रेनिंग के अंदर जो बच्चे हैं मिनिमम जो है 40% सेलेक्ट होते हैं करके, यानी 40% मतलब 160 बच्चे करके। मेरे हिसाब से जो बच्चों का एक्टिविटीज़ देख के लगता है कि 400 के अंदर 200 बच्चे सब इंस्पेक्टर होके इलेक्ट होते करके मेरे को विश्वास है और भरोसा है। उसके अंदर एक बार सब इंस्पेक्टर होने के बाद क्या होता है, आपने देखा अभी फर्स्ट प्राइज़ जो लिए वो बमनल्ली की एक गरीब बच्ची थी, और एक बीजापुर की जो थी जेंट्स के अंदर एक लड़का था, वो बमनल्ली का था, वो गरीब बच्चा था। और एक जो फर्स्ट प्राइज़ लिया वो बेलगाम की रायचूर की बच्ची थी, वो भी जो है गरीब तबके से बच्ची आती है। एक बार वो लोग सब इंस्पेक्टर होने के बाद जो है ना कम DSP होकर रिटायर होते हैं। उनकी 3 साल सर्विस के अंदर ये पहली बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ये प्रोग्राम रखा गया, ये सक्सीड हुआ करके मेरे बोलता हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे जो लड़कियां देख रहे हैं, ये पूरे माइनॉरिटीज़ के हैं और माइनॉरिटीज़ को पुलिस महकमे के PSI के रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेनिंग दी गई है। ये तकरीबन 3 माह की ट्रेनिंग थी, जिसमें इन्होंने यहाँ पर रहकर ये पूरी ट्रेनिंग ली है। अब आने वाले दिनों में जब कर्नाटका हुकूमत की जानिब से PSI के लिए कॉल फॉर्म किया जाएगा, और यही लड़कियाँ जिसमें तमाम मज़हब के लोग हैं, यानी कि माइनॉरिटी में जो 5 मज़हब आते हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं, मुसलमान भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम लोग शामिल हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। ज़मीर अहमद खान की मिनिस्ट्री में ये काम हुआ है और तारीख में पहली मरतबा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जानिब से इस तरह का एक ट्रेनिंग कैंप 3 माह का रखा गया, जिसमें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। इसमें रहने खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया गया था। मैसूर के करीब ये इलाके में, यहाँ श्रीरंगपट्टनम के बिल्कुल करीब जो है ये कैंप लगाया गया था। और
और आप इन लोगों से भी बात भी सुन सकते हैं कि किस तरह से इसमें ये लड़की जो है ये फर्स्ट रैंक आई है, जिसे ज़मीर अहमद खान ने अपनी जानिब से 50,000 रुपये इनाम भी दिया है। कैसा रहा ये पूरा कैंप, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ನಮ್ಮಂತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तस्मी आई। ओके बताइए। ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದು। ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ। ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಜಮೀರ್ ಸರ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು। ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮಂಥ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರೋ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ। ತುಂಬ थैंक यू सर। आप पूरे आपकी टीम को आप कमांड कर रहे थे, बहुत ही खुशी का इजहार किया मिनिस्टर भी कि इस तरह से या आजकल की जो लड़कियां हैं वो पुलिस महकमे में माइनॉरिटीज़ के बहुत कम जाते थे, तो आप इसमें आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ड्रीम था PSI बनना सिंस 7th स्टैंडर्ड एंड मुझे मौका मिला सीखने का, बहुत कुछ सीखने का। कैंप सीनियर बन के मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम सो प्राउड कि आज बहुत अच्छा गया हमारा पूरा परेड एंड ऑल एंड कमांडिंग भी। एंड मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज ज़मीर अहमद सर भी बहुत खुश हुए थे इसलिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ से पूरे अलग अलग इलाके के ये सारी लड़कियाँ हैं, ये जिसमें अलग अलग मज़हब के लोग हैं। इसमें न सिर्फ बेंगलुरु या इस तरफ के हैं, पूरे कर्नाटक के अलग अलग ज़िले से आते हैं। हम थोड़ा और भी लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? बेलगाम से। नाम है आपका? तहसीन। आप कहाँ से हैं? मैं गदग से हूँ। तस्मिया मेरा नाम। आप कहाँ से हैं? बेलगाम से। सरस्वती। सरस्वती। आपका नाम? श्वेता। आई एम फ्रॉम बेलगावी। बेलगामी। आप कहाँ से हैं? बेलगाम से। देखिए बेलगाम से हैं, बहुत अलग अलग इलाके से हैं। आप कहाँ से हैं? बेंगलुरु से। बेंगलुरु से। आप कहाँ से हैं? कोप्पड़ा से सर। अच्छा, आप? बागलकोट। आपका नाम? सुल्तान अबी। सुल्तान। आप? चित्रदुर्ग सर। हीना बानु यस सर। आपका? हीना बानु। आपका नाम? तुमकुर। आई एम फ्रॉम तुमकुर। नाम आपका? अरबी अंजुम। आपका नाम? भाग्यश्री फ्रॉम बागलकोट। आपका नाम? सीमा कलबुर्गी। सीमा कलबुर्गी। देखिए आपका? सोनिया कलबुर्गी। सोनिया कलबुर्गी। देखिए किस तरह से पूरे ये लड़कियां हैं जो आने वाले दिनों में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा ये लड़कियां, और भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं इन लोगों के, अलग अलग ट्रेनिंग इनको दी जाती है। 50% से ज़्यादा लड़कियों का सिलेक्शन होने के इम्कान हैं अगर कॉलफॉर्म होता है तो। ये तमाम लोग तैयारी करेंगे। 3 माह की ट्रेनिंग इनकी हो चुकी है। आने वाले दिनों में इन्हें मज़ीद कोचिंग ऑनलाइन दी जाएगी या उनसे रब्ता किया जाएगा, ग्रुप ट्रेनिंग होगी। इन्हें जब तक रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम्स नहीं आते तब तक इन्हें कोऑर्डिनेट किया जाएगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। ज़मीर अहमद खान की तरफ से ये पहला कदम है। ज़मीर अहमद खान मिनिस्टर बनने के बाद ही इस तरह के नए चीज़ें हो रहे हैं जो अब तक नहीं हुए थे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये काम हो रहा है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और फर्स्ट रैंक आने वाले एक लड़का और एक लड़की को उन्होंने 50,000 रुपये का अपनी जानिब से इनाम भी दिया है। यही बात करते हैं, ये लोग हैं, ये फर्स्ट रैंक आए हैं। क्या नाम है आपका? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಯಾಜ್ ಪಾಷಾ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು। ಭಾಗ್ಯವನ್ನೆನೆದು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಆನಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನಂಥ ಅನೇಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ। ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, FD ಆಗಿರ್ಬೋದು, SD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। सर बस विजयनगर जिले। आपका नाम? अताउल्ला हसन। आप कहाँ से हैं सर? रायचूर से सर। रायचूर। नाम आपका? बाबू। बाबू। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रियाज, रायचूर से, रायचूर से। सिंधानूर तालुक। ओके, आप कहाँ से हैं सर? महबूब रायचूर सर। रायचूर से। हाँ। नाम आपका? महबूब। महबूब। आपका नाम? एल्स्टन सर। कहाँ से? मंगलूर से। क्या नाम है? एल्स्टन। एल्स्टन। हाँ। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी? हाँ जी। ओके, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। आपका नाम क्या है? शब्बीर मेरा नाम। शब्बीर। कहाँ से? यादगीर डिस्ट्रिक्ट। यादगीर। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? आप हावेर से आए हैं? हावेरी। नाम? दादापीर मत्तूर। आपका? मेरा नाम मलिक गोरे खान, मैं धारवाड़ से बिलोंग करने वाला हूँ। मैं 90 डेज यहाँ पर ट्रेनिंग ले चुका हूँ। ओके, आपका नाम? मेरा नाम अक्तम पटेल है जी, मैं बीजापुर से हूँ। बीजापुर। आप सर? मेरा नाम लाड़म बादशाह कोप्पड़। जेबीउल्ला सर, उसपेटे। मेरा अब्दुल रहमान कारवार। महमूद फ्रॉम गुलबर्गा। देखिए अलग अलग ज़िले से, अलग अलग इलाकों से आए हैं, छोटे छोटे गांव से आए हैं, बहुत सारे लोग जो है देहातों से आए हैं।
ये लोगों को ट्रेनिंग देने की कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। जब एग्ज़ाम या कॉल फॉर्म करते हैं तो बगैर ट्रेनिंग के आप जाएंगे तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। हुकूमत की तरफ से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ज़मीर अहमद खान ने बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से ये बच्चे आने वाले दिनों में कई बच्चे जो है इसमें पुलिस महकमे में शामिल हो सकते हैं। और बड़ा ओहदा है, PSI जो है काफ़ी बड़ा ओहदा होता है। DYSP या DSP के रैंक से वो रिटायर्ड हो सकते हैं, यानी वहाँ तक जा सकते हैं। कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें? तो इसमें क्या हुआ, हम एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बुलाए थे थ्रू दी स्टेट। ऑलमोस्ट 2100 बच्चों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया था। उसमें हम बेस्ड ऑन दी जो क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता, जो PSI को जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया रहता, वो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया एंड मेरिट के बेस पर हम 400 बच्चों को सेलेक्ट किए। उसमें 400 बच्चों में ऑलमोस्ट जो क्वालिफाई हुए उसमें 157 वेयर गर्ल्स स्पेशली एंड 243 वेयर बॉयज़। तो टोटल 400 बच्चों को हमने ट्रेनिंग दिया। खाना पीना रहना सब? हाँ, ये हमने 2 कैंपस में प्लान किया, एक बेलगाम डिवीज़न में एक कैंपस एंड मैसूर डिवीज़न में एक कैंपस करके। तो गर्ल्स को हम मैसूर डिवीज़न में, पूरे स्टेट के गर्ल्स को हम मैसूर डिवीज़न में ट्रेनिंग प्लान किए एंड पूरे बॉयज़ को हम बेलगाम डिवीज़न में प्लान करके, ऐसा उनका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट 90 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम था। सो सक्सेसफुली टुडे इट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। काफ़ी खुशी का इजहार किया है यहाँ आने के बाद। मिनिस्टर साहब भी बहुत इंटरेस्टेड थे, सो वो भी आके बहुत खुश हुए। तो इस तरह हम ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ और एक क्या मैसेज देना चाहता हूँ कि और बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं KPSC में, जो जॉब्स को जो बुला रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम ट्रेनिंग प्लान किए हैं ऑलरेडी। इसमें अब नेक्स्ट पुलिस एक्साइज डिपार्टमेंट होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट होंगे, और 1000 लोगों को मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन बुलाया हूँ। इसके साथ साथ ग्रुप C पोस्ट के कोचिंग के लिए क्लैरिकल पोस्ट, दूसरे ग्रुप C, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे पोस्ट हैं, तो वो पोस्ट के लिए भी हम ऑलरेडी एप्लीकेशन बुलाए हैं। सभी को इल्तिजा क्या है कि सभी अप्लाई करें इसमें। तो ये एग्ज़ाम के थ्रू हम वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द स्टेट। वी आर गोइंग टू हैव एग्ज़ाम। तो इस पे सेलेक्ट होने के बच्चों को हम और 2000 बच्चों को हम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किए हैं। सभी को इल्तिजा है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप फ़ायदा उठाएं।